नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी कॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपका एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका टाइटल था मटेरियल कॉस्टिंग। हालांकि मटेरियल कॉस्टिंग से जुड़ी हुई 3 क्लासेज में चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। आज का फाइनली हमारा क्लास नंबर 4 रहेगा और आज की क्लास के अंदर जो टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज स्टॉक लेवल। यानी कि आज की क्लास में जो पूरा एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे वो स्टॉक लेवल रहेगा, या इसको काफी किताबों में इन्वेंट्री लेवल के नाम से भी पढ़ाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से आखिरी तक मेरे साथ बने रहेंगे और जो जो चीजें आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं, आप तमाम चीजों की मालूमात अच्छे से हासिल करके उन पे इंप्लीमेंट जरूर करेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं अपने सेशन के अंदर। देखिए माय डियर फ्रेंड, जब भी आप लोग स्टॉक लेवल की बात करते हैं, जब भी आप लोग इन्वेंट्री लेवल की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे आप लोग इसको स्टॉक लेवल के नाम से प्रोनाउंस कीजिए, चाहे आप लोग इसको इन्वेंट्री लेवल के नाम से प्रोनाउंस कीजिए, दोनों का माय डियर फ्रेंड्स मीनिंग, मायना और अर्थ सेम रहने वाला है। माने जो स्टॉक है वही क्या होता है, आपका इन्वेंट्री होता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं सेटिंग ऑफ स्टॉक लेवल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर फर्म के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर स्टॉक को मैनेज करना, स्टॉक लेवल को मेंटेन करना एक बड़ा चैलेंज होता है। देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए, अगर हमारा स्टॉक है या हमारा जो इन्वेंट्री है अगर वो मेंटेन नहीं हुआ तो 2 मेजर पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो हमारे पास ओवर स्टॉकिंग हो सकता है, माने हमने माल बहुत ज्यादा मंगवा लिया जो डेफिनेटली वेस्टेज होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। दूसरा माय डियर फ्रेंड्स, एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है, अगर आपका स्टॉक लेवल या इन्वेंट्री लेवल में मेंटेन नहीं होता है तो हमारे पास जो आपके स्टॉक की शॉर्टेज हो सकती है, जिससे हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो सकता है, इंपैक्ट हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। तो इन दोनों चीजों से बचने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक पर्टिकुलर फर्म के अंदर हमें स्टॉक लेवल को मेंटेन करने की जरूरत होती है। समझ में आया? तो यहाँ पे होता क्या है असल में, जब भी आप लोग इन्वेंट्री लेवल की बात करते हैं या स्टॉक लेवल की बात करते हैं तो असल में ये पहले से डिसाइड की हुई कुछ लिमिट होती हैं आपके स्टोर, आपके जो मटेरियल है उसकी। समझ में आया? यानी जब भी आप लोग इन्वेंट्री लेवल की बात करते हैं तो इन्वेंट्री लेवल का मतलब होता है दीज आर द प्री डिटरमाइंड लिमिट ऑफ ए मटेरियल क्वांटिटी। माने जो आपका मटेरियल क्वांटिटी है उस मटेरियल क्वांटिटी की ये प्री डिटरमाइंड लिमिट्स होती हैं। ध्यान रखिएगा, जो कौन फिक्स करता है, आपका मैनेजमेंट फिक्स करता है टू रेगुलेट परचेज एंड द स्टोरेज ऑफ ए मटेरियल। समझ में आया? यानी कि हमें 2 चीजें करनी है, मटेरियल को परचेज करना है और उसको स्टोरेज करना है। उसके रेगुलेशन के लिए ना मैनेजमेंट एक आपके जो मटेरियल क्वांटिटी है उसकी प्री डिटरमाइंड लिमिट सेट करता है, जिसको आप लोग इन्वेंट्री लेवल के नाम से जानते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, अगर आप लोग कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर चीज को समझने की, तो सबसे पहले तो हमने कहा कि सर ये क्या है, आपकी प्री डिटरमाइंड लिमिट होती है। माने हमने पहले से डिटरमाइन की हुई ऐसी लिमिट्स होती हैं आपके स्टडी में, आपके मटेरियल क्वांटिटी की। मैं स्टडी मटेरियल गलती से बोल गया हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मटेरियल। मैं मटेरियल के बारे में बोलना चाहता हूं, ठीक है? इनको फिक्स किया गया है। कौन फिक्स करता है? मैनेजमेंट फिक्स करता है, सच दैट कि किसको रेगुलेट किया जा सके, परचेज को रेगुलेट किया जा सके और स्टोरेज ऑफ ए मटेरियल को भी रेगुलेट किया जा सके। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो आपकी लिमिट सेट की गई है ना, ये हमें यानी कि मैनेजमेंट को गाइड करती है व्हेन टू ऑर्डर, माने आपको ऑर्डर कब करना है, हाउ मच ऑर्डर माने आपको कितना ऑर्डर करना है, एंड यहाँ पे ध्यान रखिएगा कितना मटेरियल हमें स्टॉक की टर्म में स्टोर करके रखना है। समझ में आया? तो ये जो प्री डिटरमाइंड लिमिट है ना, यही आपके मैनेजमेंट को गाइड करती है कि हमें ऑर्डर कब करना है, कितना ऑर्डर करना है, कितना मटेरियल हमें स्टोर करके रखना है। ये तमाम बातों की जो जानकारी है हमें कहां से मिलती है, इसी पर्टिकुलर लिमिट से मिलती है, जो कौन फिक्स करता है, फिक्स्ड बाय मैनेजमेंट होता है। क्लियर? तो बहुत बेसिक लेवल पे आई होप कि ये बातें आपको
आपको समझ में आई होगी कि सर ये जो आपका इन्वेंट्री लेवल है या जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो, स्टॉक लेवल के नाम से जानते हो, इसका क्या मीनिंग होता है। क्लियर। तो इन्वेंट्री लेवल और स्टॉक लेवल का अपना बेसिक सा मीनिंग होता है। हालांकि जब आप कॉस्ट पढ़ते हो, कॉस्ट के अंदर इसका रोल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मटेरियल आपका प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे ज्यादा एक तरीके से सबसे जो मेजोरिटी पोर्शन रखता है एक्सपेंडिचर का, वो मटेरियल कॉस्ट ही रहता है, और उसका ये एक अहम हिस्सा होता है मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर। तो आपको याद रखना है, इन्वेंट्री लेवल से जुड़ी हुई मालूमात आपको होनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्वेंट्री लेवल के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर आप लोग इन्वेंट्री लेवल को सेट करके रखते हैं, अगर आप लोग स्टॉक लेवल को सेट करके रखते हैं, तो मैंने दो बातें तो पहले ही आपसे कर दी थी। एक तो ओवर स्टॉकिंग नहीं रहेगा, ठीक है, आपका क्या नहीं रहेगा, आपका ओवर स्टॉकिंग नहीं रहने वाला है। एक आपका दूसरा, मैंने शॉर्टेज की बात की थी, याद है अभी अभी मैंने जब क्लास स्टार्ट की तो मैंने क्या कहा था, आपका शॉर्टेज नहीं होगा, माने कि आपका जो मटेरियल है उसका क्या नहीं होगा, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल नहीं होगा, अगर हम आपका इन्वेंट्री लेवल को मैनेजमेंट करके चलते हैं। अब ध्यान ध्यान रखिएगा, जब आप एक सही निश्चित क्वांटिटी मंगवा के रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, तो अननेसेसरी जो हमारा केयरिंग कॉस्ट होता है, आप सभी ने पढ़ा, मैंने ईओक्यू पढ़ाया था आपको, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो मैंने बताया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर माय डियर फ्रेंड्स हम दो मेजर कोड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक को आप लोगों ने क्या बोला था, एक को आप लोगों ने केयरिंग कॉस्ट के नाम से जाना था। याद है किसी को, हमने क्या बोला था, केयरिंग कॉस्ट को सी से रिप्रेजेंट किया था, और दूसरा क्या किया था, हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट के नाम से इसको जाना था, ठीक है ना। यानी कि आप लोग क्या कह देंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट के नाम से इसको जाना था, जिसको हम लोगों ने ओ से रिप्रेजेंट किया था। अब जब आप लोग स्टॉक को मेंटेन करके चलते हैं ना, तो आपका जो मेंटेन करने में आपको ध्यान रखिएगा किसकी जरूरत होती है, केयरिंग कॉस्ट की जरूरत होती है। और ये जो केयरिंग कॉस्ट है ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है अगर आप लोग स्टॉक लेवल को मैनेज करके चलते हैं। समझ में आया। लेटर से आपने 10,000 पीसीज ऑर्डर के मंगवा लिया, कोई मटेरियल था उसकी 10,000 यूनिट मंगवा ली है, क्लियर है। अब 10,000 यूनिट का मेंटेनेंस केयरिंग कॉस्ट भी तो ज्यादा रहेगा ना, लेकिन अगर आप लोग ध्यान देंगे, हमने हमारी जरूरत 1,000 यूनिट्स की थी और हमने 1,000 यूनिट्स ही मंगवाई है, तो केयरिंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यानी कि सबसे पहले तो हम क्या अवॉइड करते हैं, शॉर्टेज को अवॉइड करते हैं। सेकेंड, हम किसको अवॉइड कर सकते हैं, ओवर स्टॉकिंग को अवॉइड कर सकते हैं। थर्ड, हम किसको रिड्यूस कर सकते हैं, केयरिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। और यहां पे ध्यान रखिएगा, ना तो ओवर स्टॉकिंग हो रहा है, ना ही हमारे पास मटेरियल शॉर्टेज हो रहा है, तो हम इस चीज को एंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कंटिन्यू है। समझ में आया। तो हम लोग क्या किसको एंश्योर कर सकते हैं, हम लोग एंश्योर कर सकते हैं कंटिन्यूअस प्रोडक्शन को। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और आप लोग कह सकते हैं टू कंट्रोल द इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसको कंट्रोल करने में भी हमारा स्टॉक लेवल काफी हद तक हमारी मदद करता है, हेल्प करता है। समझ में आया। तो यहां से आपको एक छोटी सी क्लैरिटी मिला होगा, सर स्टॉक लेवल को लेकर के, इन्वेंट्री लेवल को लेकर के उसका सेटिंग क्यों जरूरी होता है। समझ में आया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और स्पेसिफिकली अगर आप लोग कॉस्ट पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सारा रोल आपका कहीं ना कहीं स्टॉक और इन्वेंट्री से ही जुड़ा हुआ रहता है। एक और चीज, काफी बच्चों को लगेगा, आप कमेंट करेंगे आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, हो सकता है एनर्जी, जोश, जुनून, एंथुजियाज्म में आपको कमी दिखे, ठीक है ना, लेकिन क्लासेस आपको रेगुलर मिलनी चाहिए। काफी लंबा गैप हो गया है, दैट्स व्हाई मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर आपको लगे कि एनर्जी थोड़ी डाउन है तो प्लीज उस चीज को अवॉइड कीजिएगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि सारी चीजों को मैं अच्छे से आप सभी के सामने रख पाऊं। बहरहाल दो बातें आपको समझ में आई, मैं जो आपका इन्वेंट्री लेवल की सेटिंग करना क्यों जरूरी है या स्टॉक लेवल की सेटिंग करना क्यों जरूरी है, ये आपको समझ में आया। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताई। अब आपको ध्यान ये रखना है, सर जब आप इन्वेंट्री लेवल की बात करते हैं, या मैं यहां पे लिख देता हूं, सर आपने कहा स्टॉक लेवल, किसकी बात की है आपने, स्टॉक लेवल की बात की है। तो स्टॉक लेवल के अंदर क्या क्या चीजें आती है, देखिए स्टॉक लेवल के अंदर आपको सबसे पहले तो यही पढ़ना है, सर आपको रीऑर्डर कब करना है। इसको आप लोग ROL के नाम से जानते हैं, माने रीऑर्डर लेवल। आप ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं, लेट अस से आई एम ए शॉपकीपर, ठीक है, और मैं चाय बनाता हूं। अब मेरा जो डेली का कंजम्पशन होता है ना, डेली का कंजम्पशन लेट अस से मेरे पास 10 लीटर का
होता है, एवरेज में मान के चलता हूं 10 लीटर है और मैं एक बार में कितना स्टोर कर सकता हूं, 5 लीटर स्टोर कर सकता हूं। अब एडिशनली मेरे को 5 लीटर और दोबारा मंगवाना पड़ेगा अगर मैं जो डेली का जो मेरी दुकानदारी है उसको मैनेज करना चाहता हूं। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है। रीऑर्डर लेवल का मतलब यानी कि आरओएल का मतलब क्या होता है, आरओएल का मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, ये क्या होता है, आपका रीऑर्डर लेवल होता है। तो कई बार एग्जामिनेशन के अंदर रीऑर्डर लेवल आपसे पूछा जाता है जो कि आपके इन्वेंट्री या स्टॉक से जुड़ा हुआ रहता है। तो पहली न्यूमेरिकल आपको किससे पूछी जा सकती है, रीऑर्डर लेवल से पूछी जा सकती है। वैसे मैं आपको एक चीज की क्लैरिटी कर देता हूं, जैसे इसके बाद आप लोग लीफो फीफो वगैरह पढ़ोगे, स्टोर लेजर के नाम से एक टॉपिक आएगा। इससे आगे हम लोग लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले हैं, हम लोग स्टोर लेजर पढ़ेंगे। स्टोर लेजर से यानी कि आपका एक तो लीफो हो गया है, एक आपका फीफो हो गया। आप दोनों ने दोनों मेथड पढ़े होंगे। यहां से 101% क्वेश्चन आता है। ये दूसरा क्वेश्चन आपको कहां से आ सकता है, ईओक्यू से आ सकता है। यहां पे लेस प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक लेवल से क्वेश्चन पूछा जाए, और स्टॉक लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां पे हमें अपनी बुद्धि, अपने दिमाग और विवेक को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। कुछ 4-5 चीजें हैं जिनके बने बनाए फॉर्मूले हैं, अगर आप इनको याद कर लेते हैं, अपने जहन में रख लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो सवालात आपसे पूछा जाएगा, उसमें आपको सहूलियत रहने वाली है। ईओक्यू की तरह हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे लीफो फीफो आप लोग करेंगे तो वहां पे थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। याद क्या रखना है, स्टॉक लेवल के अंदर बेसिक चीजें हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, जस्ट आपको फॉर्मूला सही लगाना है और वैल्यूज को पुट करना है, आंसर तक आप लोग पहुंच जाएंगे। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये बड़ा टास्क है, समझ में आया। तो सबसे पहले आप लोग किसको पढ़ने वाले हैं, रीऑर्डर लेवल को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आप लोग मिनिमम लेवल को पढ़ेंगे कि हमें एग्जैक्टली कितना मिनिमम स्टॉक लेवल रखना चाहिए, कितना स्टॉक मिनिमम रखना चाहिए। अब तीसरी एक ये भी हो सकता है कि हमें सर मैक्सिमम कितना स्टॉक चाहिए, यानी कि मैक्सिमम स्टॉक हमें कितना मेंटेन करना है। तो यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, आपसे मैक्सिमम स्टॉक भी पूछा जा सकता है। अच्छा, लास्ट में जाके आप लोग डेंजर लेवल को पढ़ने वाले हो। किसको पढ़ने वाले हो आप लोग, स्पेसिफिकली डेंजर लेवल को पढ़ने वाले हो। क्लियर है। और इसके अलावा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो एक और चीज हमें पढ़ना है, दैट इज एवरेज स्टॉक, माने हमें एवरेज स्टॉक कितना रखना। तो यहाँ पे लिख दो आपका ये आपका 4th नंबर था, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो, एवरेज स्टॉक के नाम से जानते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ बातें हैं जिनको आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़ना है। माने हमसे क्या पूछा जा सकता है, रीऑर्डर लेवल पूछा जा सकता है, मिनिमम लेवल पूछा जा सकता है, मैक्सिमम लेवल पूछा जा सकता है, एवरेज लेवल पूछा जा सकता है, एवरेज स्टॉक लेवल पूछा जा सकता है, या डेंजर लेवल पूछा जा सकता है। इनके बने बनाए फॉर्मूले हैं जिनको हमें याद करना है और डेफिनेटली डायरेक्ट पुट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इन्वेंट्री लेवल के अंदर हमें टोटल 5 चीजें निकालनी है। इसको क्या बोलते हो, रीऑर्डर लेवल, दूसरा क्या कहते हो, मिनिमम लेवल, तीसरा क्या कहते हो, मैक्सिमम लेवल, चौथा क्या कहते हो आप लोग, एवरेज स्टॉक लेवल, और पांचवा क्या कहने वाले हो आप लोग, डेंजर लेवल। क्लियर है। तो सबसे पहले रीऑर्डर लेवल पढ़ेंगे, इसी के बिहा पे आप लोग मिनिमम लेवल, और इसी के बिहा पे आप लोग मैक्सिमम लेवल, और इसी के बिहा पे आप लोग एवरेज स्टॉक निकालोगे, और उसके बाद लास्ट में जाके हम लोग डेंजर लेवल को पढ़ेंगे। और ये पांचों चीजों के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इनके बारे में बेसिक मालूमात, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है, और उसके बाद आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया। तो अब हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, दैट इज द रीऑर्डर लेवल। शॉर्ट एब्रिविएशन क्या है इसका, आरओएल। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। रीऑर्डर लेवल का मतलब एक ऐसी लिमिट जिसके बाद हमें इमीडिएटली ऑर्डर करना है दोबारा, हमें डे टू डे एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए। यानी आप लोग ये कह सकते हैं, अगर देसी में अगर आप लोग समझेंगे तो आप लोग क्या कह सकते हैं, लेवल ऑफ स्टॉक। रीऑर्डर लेवल एक ऐसा लेवल ऑफ स्टॉक होता है जिसके ऊपर एट विच परचेज ऑर्डर मस्ट बी प्लेस। क्लियर है, एक ऐसा लेवल ऑफ स्टॉक जिसके ऊपर परचेज ऑर्डर हमें क्या करना पड़ता है, प्लेस करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द रीऑर्डर लेवल। इसको आप लोग क्या बोलते हो, रीऑर्डर लेवल बोलते हो। और रीऑर्डर लेवल निकालने का बेसिक सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, सर हम मैक्सिमम कंजम्पशन को लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे हम लोग, मैक्सिमम कंजम्पशन। याद रखेगा किसकी बात हो रही है, आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, सर आपका मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, उस मैक्सिमम कंजम्पशन को
हमें मल्टीप्लाई कर देना है मैक्सिमम पीरियड से। मैक्सिमम टाइम भी आप लोग ले सकते हैं, पर इसमें अगर आपका मैक्सिमम पीरियड लिखा हुआ है तो आपको पेपर में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ही लिखना है। क्लियर है? अब आपको ध्यान में रखना रीऑर्डर पीरियड। अब एक चीज आपको मैं क्लियर समझा देता हूं यहां से, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। सर जब भी आप लोग आरओएल कैलकुलेट करते हैं, रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे जो टाइम है ना आपको एक अलग ही लेवल में दिया जाता है। जैसे रीऑर्डर टाइम की अगर आप लोग वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 4 से 8 वीक की यहाँ पे बात हुई है। लेटर से कि आपको क्या गिवन है, 4 से 8 वीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग मेजरली देखेंगे ना तो यहाँ पे ये जो 4 है ना, ये आपका क्या रहने वाला है, ये आपका मिनिमम टाइम पीरियड रहने वाला है। तो ये क्या है, आपका मिनिमम आपका टाइम पीरियड है। और ये वाली जो लिमिट है ना जिसको आप लोग 8 से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये वाला कैसा रहेगा, आपका मैक्सिमम रहेगा। क्लियर? तो मिनिमम और मैक्सिमम में कंफ्यूज नहीं होना है। और जब भी आप लोग एवरेज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एवरेज की, तो आप लोग इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। 4 + 8 को कितने से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 8 और 4 12, यानी कि कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आया? तो जब भी आप लोग रीऑर्डर लेवल निकालेंगे और जो आपको टाइम पीरियड गिवन होगा या रीऑर्डर पीरियड गिवन होगा, उसके अंदर आपको जैसे है ना रेंज मिलेगी। क्या मिलेगी, रेंज मिलेगी। एक मिनिमम होगा, एक मैक्सिमम होगा, एवरेज आप लोग सिंपल दोनों को ऐड करके निकाल सकते हैं। समझ में आया? देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, सर रीऑर्डर लेवल निकालना है तो हमें मैक्सिमम कंजम्पशन को पकड़ना है और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से मल्टीप्लाई कर देना है। अब अगर आप लोग पर्पस की बात करते हैं रीऑर्डर के लिए, टू एंश्योर न्यू स्टॉक अराइव बिफोर द एग्जिस्टिंग स्टॉक इज एग्जॉस्टेड, माने आपको केवल क्या करना है, न्यू स्टॉक अराइव होना चाहिए जब तक कि आपका पुराना स्टॉक एग्जॉस्ट नहीं हो। क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये इसका एक मेजर टास्क रहने वाला है। एक सवाल के ऊपर चलते हैं ताकि हमें क्लैरिटी हो। देखिए ये सवाल लिखा हुआ है, यहाँ पे मिनिमम कंजम्पशन है, ये आपका नॉर्मल, यानी नॉर्मल को ही एवरेज बोलते हैं, और ये मैक्सिमम कंजम्पशन है। अगर मैं आपसे कहूं सर आपको आरओएल निकालना है तो हम लोग क्या कहेंगे, सर मैक्सिमम कंजम्पशन को हमें मल्टीप्लाई करना है मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम से, यानी कि एमपीटी लिख देता हूं, आपको पूरा लिखना है। मैक्सिमम कंजम्पशन आपको 700 यूनिट पर वीक का दिया हुआ है, तो आप लोग क्या कहेंगे, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना हो गया है, 700 यूनिट हो गया है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी तो आपका 3000 यूनिट है, और यहाँ पे डिलीवरी पीरियड वेरीज फ्रॉम 3 to 5 वीक। क्लियर है? तो यहाँ पे ये आपका मिनिमम हो जाएगा, ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर आप लोग नॉर्मल या एवरेज निकालना चाहते हैं इसका, तो आप लोग क्या करेंगे, 3 को 5 में जोड़ करके 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आया? तो यानी कि आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पीरियड लेके चलते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 पंजा 3500, यानी कि आपका कितना यूनिट बनता है, 3500 यूनिट बनता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिक सा फॉर्मूला है सर, आपको यही याद करके चलना है। अगर ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है? तो रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है, वो लेवल ऑफ स्टॉक जिसके ऊपर आप लोग परचेज करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। समझ में आया? इसका फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय द मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, दिस इज कॉल्ड द रीऑर्डर लेवल। अब सेकंड की अगर आप लोग बात करते हैं, मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल ऑब्वियस सी बात है, आप लोग नाम से भी जानते हैं, लोवेस्ट क्वांटिटी होता है। क्या होता है, ये लोवेस्ट क्वांटिटी दैट मस्ट बी मेंटेन एट अवॉइड स्टॉक आउट। क्लियर है? माने आपको क्या करना है, आपको लोवेस्ट क्वांटिटी को मेंटेन करना है जिसके ऊपर आप लोग स्टॉक आउट को अवॉइड कर सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमें क्या करना है, स्टॉक आउट को अवॉइड करना है। क्लियर? यानी कि जो आपका स्टॉक आपका आउट हो उससे पहले आपको उसकी एग्जैक्टली उसके ऊपर क्या रखना है, आपको लोवेस्ट क्वांटिटी रखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, मिनिमम लेवल इज द लोवेस्ट क्वांटिटी दैट मस्ट बी मेंटेन टू अवॉइड द स्टॉक आउट। क्लियर है? किसको अवॉइड करने के लिए, स्टॉक आउट को अवॉइड करने के लिए हमें जो लोवेस्ट क्वांटिटी मेंटेन करना पड़ता है ना मटेरियल का, उसको क्या कहते हो, मिनिमम लेवल बोलते हो। अब मिनिमम लेवल का फॉर्मूला आपको समझना है। सर आपको सबसे पहले रीऑर्डर लेवल निकाल लेना है, और रीऑर्डर लेवल के अंदर से हमें सब्ट्रैक्ट करना है नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल पीरियड, एवरेज भी बोल देते हैं। ठीक है? तो आप लोग क्या कह दोगे इसको, आप लोग क्या कह सकते हो, सर एवरेज कंजम्पशन हमें लेना है। क्लियर?
हम लोगों को क्या करना है, एवरेज कंजम्पशन लेना है, मल्टीप्लाई किससे कर देना है, एवरेज टाइम से, एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, एवरेज टाइम कह सकता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आप लोग क्या निकालना चाहते हैं, मिनिमम लेवल निकालना चाहते हैं, तो आपको रीऑर्डर लेवल चाहिए, उसके अंदर से एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई में एवरेज टाइम आपको लेके चलना पड़ेगा। वही सेम क्वेश्चन मैं उठाता हूं ताकि हम इसको और अच्छे से समझ पाए। जैसे आपको क्या दिया हुआ है, अगर आप लोग मिनिमम लेवल निकालना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए सर, आरओएल चाहिए। आरओएल हमने निकाला हुआ कितना 100 यूनिट है, 3500 यूनिट है, 7 पंजा 35, ठीक है, 3500 यूनिट है। अब अगर आप लोग देखेंगे तो फॉर्मूला क्या कहता है, आरओएल के अंदर से हमें क्या करना है, हमें एवरेज कंजम्पशन पकड़ के चलना है और एवरेज कंजम्पशन को एवरेज पीरियड ऑफ टाइम से हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब ध्यान दीजिएगा, आरओएल की वैल्यू कितनी है सर, हमारे पास 3500 है, माइनस में एवरेज कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन ही आपका एवरेज कंजम्पशन होता है, 500 यूनिट है, ओके सर, गुना में एवरेज टाइम हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था, 4 आया था। तो इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 3500 माइनस में 5 का 20, कितनी यूनिट आ गई है आपकी, 2000 यूनिट आ गई है। तो कितना बच जाएगा, 1500 यूनिट, यानी कि 1500 यूनिट आपका निकल आया। इससे नीचे आपको नहीं जाना है, इससे नीचे आप जाएंगे तो स्टॉक आउट हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या निकाला आपने, ये निकाला है आपने मिनिमम लेवल। क्या निकाला है, मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल का ये बेसिक फॉर्मूला है जिसको आपको अपने जहन में रख लेना है, याद कर लेना है, और इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन मैं जो दिखा रहा हूं ना, लास्ट में जाके ऐसा ही क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर आता है, जिसको आप लोग बड़े प्यार से टैकल कर भी पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पर्पज क्या है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड डिले और हाई कंजम्पशन। ठीक है, यहाँ पे हम दो चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं, एक तो अनएक्सपेक्टेड डिले ना हो, सबसे पहली बात तो ये है, दूसरा हाई कंजम्पशन हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। क्लियर? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम लेवल निकालना है। मैक्सिमम लेवल देखिए, मिनिमम लेवल में लोवेस्ट क्वांटिटी था, यहाँ पे ये क्या है, हाईएस्ट क्वांटिटी, दैट शुड नॉट बी एक्सीड, जिससे ऊपर आप लोग नहीं जा सकते हो, माने ये अपर लिमिट है, इससे ऊपर जाएंगे तो बिकेगा ही नहीं माल, तो उसको मेंटेन करने की क्या जरूरत है, समझ में आया? तो हाईएस्ट या मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना होता है, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सर हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम लेवल निकालना है। और मैक्सिमम लेवल के लिए मेरे पास एक बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज द, मेरे को रीऑर्डर लेवल निकालना है, इसके अंदर ऐड करना है मेरे को रीऑर्डर क्वांटिटी। क्या करना है, रीऑर्डर क्वांटिटी, किसको, मेरे को क्या करना है, रीऑर्डर क्वांटिटी को क्या करना है, ऐड करना है, अलोंग विद मेरे को माइनस करना है मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम टाइम पीरियड। ठीक है, सॉरी, मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम टाइम पीरियड। तो अब मेरे को माइनस करना है, क्या करना है, मेरे को मिनिमम कंजम्पशन को मल्टीप्लाई किससे करना है, मिनिमम टाइम, मिनिमम रीऑर्डर टाइम से। ठीक है, या मैं लिख देता हूं सीधा ही, टाइम ले लो ना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका रहेगा किससे जुड़ा हुआ, मैक्सिमम लेवल से जुड़ा हुआ। यहाँ पे भी आप लोग इसको देख पा रहे होंगे, ये फॉर्मूला देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला क्या कहता है, सिंपल सा फॉर्मूला कहता है सर, रीऑर्डर लेवल ले लीजिए, उसके अंदर रीऑर्डर क्वांटिटी ऐड कर दीजिए, और उसके अंदर से मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय द मिनिमम रीऑर्डर पीरियड को माइनस कर दीजिए। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमें मैक्सिमम लेवल मिल जाता है। टू अवॉइड द एक्सेस स्टॉक, किसको अवॉइड करने के लिए, एक्सेस स्टॉक को अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम लेवल को समझना जरूरी है, और हमें वेस्टेज से अगर आप हमें बचना है तो हमें मैक्सिमम लेवल से ऊपर नहीं जाना है। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या समझा, 3 बातें समझी है सर, रीऑर्डर लेवल बेसिक सा फॉर्मूला है, मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम रीऑर्डर टाइम। अब भाई हमने क्या पढ़ा, मिनिमम लेवल यानी कि आरओएल निकाल लीजिए, रीऑर्डर जो आपका लेवल है माइनस में नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल रिकॉर्डेड टाइम हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम के केस में आपने क्या किया, रीऑर्डर लेवल प्लस में रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस में मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। क्लियर है? एक और बात बता देता हूं, रीऑर्डर क्वांटिटी को कई बार हम लोग ईओक्यू की टर्म में भी लेके चलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। याद आया? तो ईओक्यू ही आपका क्या होता है, रीऑर्डर क्वांटिटी होता है। और ईओक्यू का फॉर्मूला आप सभी बड़े प्यार से बड़े आराम से पढ़ के आए हो, याद है ना सभी को? ईओक्यू का बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने अपनी क्लासेस के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था। अब एवरेज स्टॉक का क्या फॉर्मूला है, याद रखिएगा। एवरेज स्टॉक के हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर आप लोग किसकी बात करते हैं सर, एवरेज स्टॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग एवरेज स्टॉक की बात करते हैं तो जो आपने मिनिमम लेवल निकाला है, क्या निकाला है आपने,
आपने मिनिमम लेवल निकाला है, प्लस में आपने क्या निकाला है, मैक्सिमम लेवल निकाला है। दोनों का एवरेज ले लो, दोनों का क्या ले लो, एवरेज ले लो, यानी कि दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो तो आपका क्या निकल आएगा, आपका एवरेज स्टॉक निकल आएगा। दूसरा एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है, सर आपको क्या करना है, मिनिमम लेवल लेना है। अगर आप लोग एवरेज स्टॉक निकालते, याद रखिएगा क्या निकालते हैं, एवरेज स्टॉक निकालते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम लेवल लेके चलना है और मिनिमम लेवल के अंदर आप लोग ऐड करेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी, माने आप लोग ऐसे कह सकते हैं 1/2 ऑफ ईओ क्यू, माने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये वाला फॉर्मूला भी काफी चलता है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले आपके जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है, मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल को 2 से डिवाइड कर दो, या मिनिमम लेवल के अंदर आप लोग ईओ क्यू का 2 से डिवाइड करके ऐड कर दो, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज स्टॉक लेवल। आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका एवरेज स्टॉक लेवल हो गया। तो जब भी आप लोग इन्वेंट्री लेवल की बात करते हैं या जब भी आप लोग स्टॉक लेवल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आप लोग स्टॉक लेवल की बात करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना आना चाहिए, रीऑर्डर लेवल आना चाहिए, फिर आपको मिनिमम लेवल आना चाहिए, फिर आपको क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए, और फिर आपको क्या आना चाहिए, आपको एवरेज लेवल आना चाहिए। अब एक और बच गया जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो, डेंजर लेवल के नाम से जानते हो, ठीक है। डेंजर लेवल इंडिकेट सिग्नल की तरह काम करता है। इससे नीचे मिनिमम लेवल से नीचे आ गए हो, इससे इमीडिएटली बाद आपको ऑर्डर प्लेस करना है। माने आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डेंजर लेवल। क्या है ये आपका डेंजर लेवल? डेंजर लेवल इज द लेवल ऑफ स्टॉक बिलो द मिनिमम लेवल। समझ में आया? ये एक ऐसा स्टॉक लेवल होता है, किससे बिलो होता है, मिनिमम लेवल से। इंडिकेट दैट इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड टू परचेज द मटेरियल, माने इसके बाद हमें इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा मटेरियल परचेज से जुड़ा हुआ। इट एक्ट एज ए वार्निंग सिग्नल टू द मैनेजमेंट। ये किसकी तरह काम करता है, वार्निंग सिग्नल की तरह काम करता है मैनेजमेंट के अंदर। फॉर्मूला बड़ा आसान सा है, जब भी आप लोग डेंजर लेवल निकालना चाहते हैं तो आपको एवरेज कंजम्पशन लेके चलना है, इमरजेंसी लीड टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आया? जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप लोग इमरजेंसी की बात करते हैं तो हमारे पास टाइम कितना है, 2 वीक का है। क्लियर है? तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहता है, सर आप अगर डेंजर लेवल निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, डेंजर लेवल निकालना चाहते हैं, तो आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो आपको एवरेज कंजम्पशन चाहिए, नॉर्मल कंजम्पशन चाहिए, मल्टीप्लाई में ये टाइम पीरियड कितना है, 2 वीक का है। एवरेज कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन है 500 यूनिट्स का है, और हमें कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपका कितना आ जाएगा, 1000 यूनिट्स आ जाएगा। ये आपका डेंजर लेवल है। क्लियर? इससे नीचे जाते ही आपको इमीडिएटली मटेरियल परचेज करना है। समझ में आया? तो ये देखिए सवाल है, ये एग्जामिनेशन के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रिपीट हुआ सवाल है। रीऑर्डर लेवल मैंने निकाल दिया, मिनिमम लेवल मैंने निकाल दिया, डेंजर लेवल मैंने निकाल दिया, मैक्सिमम और एवरेज का वैल्यू आपको मेरे को कमेंट में बताना है। समझ में आया? तो मैक्सिमम का वैल्यू आपको कहां पे बताना है, कमेंट में बताना है। ठीक है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द, कि जिसको आप लोग क्या बोलते हो, स्टॉक लेवल की बात करते हो या आप लोग इन्वेंट्री लेवल की बात करते हो। ठीक है? पांचों चीजों को हमने डिटेल में जाकर के समझा है। इन्वेंट्री लेवल का मीनिंग क्या होता है, या स्टॉक लेवल का मीनिंग क्या होता है, रीऑर्डर लेवल कैसे निकालते हैं, मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, और डेंजर लेवल कैसे निकालते हैं, और किस तरीके से इनका अपना ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई होता है, किस तरीके के सवाल आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, और किस तरीके से टैकल करना है ये भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया है। हालांकि ज्यादा लंबा क्लास में नहीं ले सकता, जैसा कि मैंने आपको बताया, तबीयत नासाज है, लेकिन उम्मीद करता हूं मेरी पूरी कोशिश रही है चीजों को आपके सामने सही तरीके से रख पाऊं, और मेरी जहां तक मेरा मानना है आपको ये जो लेक्चर है ये समझ में भी आया होगा, और इन्वेंट्री लेवल आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। चीजें अगर आपको पसंद आई, सेशन अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए कीप लर्निंग।